हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्रिंस राज इजू टेक 29 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन बेसिकली जो होता है गाइस, लाइक कॉमन चीज़। कॉमन फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था एक्स ब्रैकेट x+1, अगर दो एक्स हो तो एक को हम कॉमन ले लेते हैं। सो या बेसिकली हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। लाइक क्या होता है, जो एक नाम अगर किसी के बारे में बोले ना तो वो सब पे गाली पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियां गलत है तो लड़कियां क्या हो जाती है, कॉमन वर्ड है ये। गर्ल्स कॉमन वर्ड है, ओके। तो मैं अगर बोलूँ क्या लड़कियां गलत है मतलब सारी लड़कियों पर वो बात चली जाती है तो वो कॉमन चीज़ हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। चाहे वो किसी भी जगह का नाम हो या फिर किसी पर्सन का नाम हो या कोई भी चीज़ हो, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब कॉमन नाउन का डेफिनेशन कैसे आप दोगे, आपको स्क्रीन में दिखता होगा। सबसे पहले कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन है, द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्टिविटी बिलोंगिंग टू द सेम काइंड इज़ नोन एज द कॉमन नाउन, ओके। अब कॉमन नाउन का एग्जांपल आप दे सकते हो, गर्ल, बॉय, मीन, वुमेन, लॉयर, इंजीनियर। अगर बात मैं करूँ इंजीनियर की तो एक इंजीनियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल्स इंजीनियर के बारे में बात करूँ, चाहे वो इंडिया का इंजीनियर हो या फिर आपका अमेरिका का इंजीनियर हो, समझ रहे हो आप। तो कॉमन नाउन का आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी जगह का जो नाम होता है या खासकर हम किसी चीज़ के बारे में जो बात करते हैं और वो जो बातें होती है सब पे जो है विशेषताएं जो दिखाती है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, ओके। इंग्लिश में आपको तो दिख ही रहा होगा, हिंदी की मैं बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल में आप लिख दो कुत्ते, लिख दो डॉग, कुत्ता लिख दो, गर्ल लिख दो, बॉय लिख दो, तो ये क्या हो जाता है, कैट लिख दो, ये कॉमन नाउन में आ जाता है, ओके। अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन थर्ड नाउन के बारे में। तो कॉलेक्टिव नाउन जो होता है, अ नेम ऑफ नाउन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कॉलेक्टिव नाउन, ओके। कॉलेक्टिव नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ नाउन्स, ओके। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेक्टिव नाउन जो है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं क्या, समूहवाचक संख्या आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो ये जो कॉलेक्टिव नाउन जो होता है, चाहे वो ग्रुप की चीज़ों के बारे में हो, ओके, या फिर जैसे बंच ऑफ कीज़ हो गया, चाबी का गुच्छा, वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। बास्केट ऑफ फ्लावर्स हो गया, बुके हो गया, वो क्या हो जाता है, कॉलेक्टिव नाउन में आ जाता है। मतलब द गैंग्स ऑफ रॉबर हो गया, ओके। तो ये सारे चीज़ क्या हो जाता है, कॉलेक्टिव नाउन में आता है। कॉलेक्टिव मतलब समूह। अगर मैं बात करूँ स्टेशन के बारे में, स्टेशन में कितने सारे मेंबर्स होते हैं, आई मीन बहुत सारे पब्लिक्स होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, भीड़ होती है। मेला के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर्स ऑफ पीपल जो होता है लार्ज होते हैं। तो जहाँ पर चीज़ें जो है नंबर्स ऑफ पीपल का लार्ज हो या एक उससे ज़्यादा हो, एक नहीं हो, 2, 4, 5, 6, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं, ओके। तो बेसिकली आप ये इस बात को समझ जाना कि समूहवाचक संज्ञा जो होता है, जहाँ पर समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समझ में आ रही है आपको। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं द गैंग ऑफ रॉबर्स, इसे बुके लिख सकते हैं हम, द बास्केट्स ऑफ फ्लावर्स लिख सकते हैं। तो ये सारे हो गया कॉमन नाउन, सॉरी कॉलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात करते हैं चौथे नाउन के बारे में, वो मेटेरियल नाउन है, ओके। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मैं आपको डेफिनेशन जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। मेटेरियल नाउन जो होता है, द नेम्स यूज टू मेंशन मेटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एन एलॉय आर नोन एज मेटेरियल नाउन्स, ओके। एलॉय मतलब क्या हो जाता है, लाइक गोल्ड्स हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसे हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन बोलते हैं, ओके। जैसे प्लास्टिक चीज़ें हो गया या फिर ज्वेलरी हो गया, हिंदी में जो बोलते हैं ना, जिसे हम माप सके, तोल सके, लाइक दिस, ओके, तो उसे हम मेटेरियल नाउन बोलते हैं। तो आप जो है उस डेफिनेशन को आपको दिख रहा होगा, आप उसे लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। तो समझने के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं, बेसिकली जो है मेटेरियल नाउन जो हम बोलते हैं कि जो चीज़ें जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल होना चाहिए वो, ओके, उसे हम मेटेरियल नाउन बोलते हैं।